के मुद्दे उठाता हूँ। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। इस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा? नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आम आदमी पार्टी के अंदर बीते कई दिनों से जबरदस्त अंतर कलह चल रही है। ये लड़ाई झगड़ा पर्दे के पीछे चल रहा था, वो अब खुल करके सामने आ गया है और इसका खुलासा तब हुआ है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सचिवालय को एक पत्र लिखा गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पत्र राज्यसभा के सचिवालय को भेजा गया है, उसमें राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर के पद पर नियुक्त करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर आरोप लगाया कि वो पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। जब संसद में बीजेपी के खिलाफ मुखर होना होता है तो राघव चड्ढा मौन रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने तमाम बड़े मुद्दों पर शांति बनाए रखी, यानी बोले नहीं। गुजरात में बीजेपी के भाजपा के कार्यकर्ताओं की, गुजरात सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अवैध तरीके से गिरफ्तारियां हुई, उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन राघव चड्ढा ने कुछ नहीं बोला। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, राघव चड्ढा तब भी चुप रहे। इसके अलावा कई बार सरकार के फैसलों के खिलाफ जब संसद से विपक्ष ने वॉकआउट किया, राघव चड्ढा संसद में मोदी के लिए हाजिरी लगाने की खातिर बैठे रहे। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखी गई, जिसमें राघव चड्ढा पर पार्टी लाइन से खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया। पोस्ट वायरल हुई। राघव चड्ढा ने भी अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें राघव चड्ढा ने उल्टे आम आदमी पार्टी से ही सवाल किया। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने डिलीवरी राइडर्स की समस्याएं उठाई, लोगों को सस्ता खाना मिल सके इसके लिए आवाज उठाई, टेलीकॉम कंपनियों के लोगों को 12 महीने में 13 बार रिचार्ज का पैसा देना पड़ रहा है, इसकी आवाज उन्होंने उठाई। फिलहाल आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच जो पर्दे के पीछे का खेल था, अब वो सामने आ गया। अब देखना यह है कि आने वाले समय में यह युद्ध किसी समझौते पर शांत होता है या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या फिर वो कुमार विश्वास बनने की राह पर हैं। जो भी है, लेकिन दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि आम आदमी पार्टी के समय, मतलब जब ये पार्टी बनी उससे पहले जो कुछ चल रहा था, जो लोग साथ में थे और जिस तरीके से साथ में थे, पार्टी जैसे ही बनी उसके बाद धीरे 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 वो किचन कैबिनेट बदलती चली गई। और बदली ही नहीं, वो इतनी बदल गई कि जो थे वो अभूतपूर्व हो गए और जो कहीं नहीं थे वो शाश्वत हो गए। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी, जिसका नाम आदमी से जुड़ता है, आम आदमी से जुड़ता है, उसके भीतर का नेता कितना आम है और कितना खास है, आज इस बात को हम इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बयान इस पूरे मसले पर आए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं, पहले वो सुनेंगे। आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज। पार्टी के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पार्टी के पास 15-20 मिनट किसी मुद्दे के ऊपर होता है
अब उसमें या तो हम देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ सकते हैं, या तो हम जो वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, सीईसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, जो लोगों से बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो छीना जा रहा है अधिकार, उस पर बात कर सकते हैं। 500 रुपए में 1 किलो गैस मिल रही है देश में, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और या फिर कोई ऐसे मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं जिस पे मोदी जी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहें। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मैं इसको पूरी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, कर्मठता से निभाऊंगा, अपने विवेक से निभाऊंगा। तो जो संसद है उसके अंदर गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो और उनके कुछ हल निकले, और जिस पार्टी ने आपको भेजा है उस पार्टी के मुद्दों को आप उठाएं और जो सरकार है उससे डरे ना। अगर आप डर गए तो आपकी राजनीति जो है खत्म होती है। आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है, राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज्यादा दिन। वहां पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहां पे रह सकते हैं, वही लोग वहां पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज्यादा दिन वहां पे टिकना असंभव है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। नीरज तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन शर्मा जी हैं हमारे साथ, यूथ विंग्स के लीडर हैं, आम आदमी पार्टी से पक्ष रखेंगे। विपिन उकाड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमन जी, आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। राघव चड्ढा तो आपके काफी यंग और डायनेमिक लीडर के तौर पर उभरे 2012 से, वो आपकी पार्टी में शामिल हैं। उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देते आए हैं, कसौटी पर कसते आए हैं और वो हर बार खरे उतरे हैं। अचानक ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए? सभी भाइयों को जय श्री राम, सत श्री अकाल। देखिए, जो राघव चड्ढा जी हैं, जब तक वो पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको पलकों पर बिठाया, अपनी जो बनता मान सम्मान दिया उन्हें। मगर अगर कोई व्यक्ति पार्टी के खिलाफ जाएगा, पार्टी के लिए जो एक गाइडलाइन है उसको कंट्रोल को पार करेगा, पार्टी के बात से अपनी बात को अलग रखेगा, तो पार्टी को भी सोचना पड़ता है, ठीक है ना। पार्टी को भी सोचना पड़ता है कि किस व्यक्ति को कहां पर रखा जाए। अगर कोई ड्यूटी अपनी अच्छी से नहीं देता तो उसको वहां से हटाया जाता है। तो ये पार्टी के अंदर की बात है। और दूसरी पार्टियों को तो जहां पे तो यही है कि भी सभी जैसे कहते हैं ना भाई, मजे लेने हैं और कुछ नहीं, देश के लिए इनको कुछ नहीं है। सिर्फ कोई ये देखो, कोई मुद्दा तो कोई बड़ा मुद्दा तो है नहीं। कोई व्यक्ति है जिसको ओहदे पर पार्टी ने बिठाया है, वो बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा, पार्टी उसे हटा दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हर पार्टी में हम देखते हैं कुछ लोगों को तो पार्टी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता, पार्टी के खिलाफ जाता है, उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो राघव चड्ढा, हाँ ठीक, ये पॉइंट अच्छा है, तो ये अच्छा पॉइंट है। राघव चड्ढा की परफॉर्मेंस में कमी है या वो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं?
दोनों में से क्या सच है? दोनों ही बातें सच है जी, जो सामने आ रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस में भी सभी गिरावट है और हम किसी भी पार्टी में हो, हम पार्टी के सिपाही हैं। अगर पार्टी पर विपत्ति आई है तो जो व्यक्ति छुप साइड पर हो जाता है, सामने नहीं आकर बोल रहा, तो उसे आप क्या समझोगे? नहीं, पार्टी के सिपाही और हैं, काम के पार्टी के according व्हिप का आप पालन करना चाहिए, वो सारी और चीजें अपनी भाई जगह हैं। जो संसद में है, पटल पे है, उसको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए पार्टी की नीतियां भी हैं, होती हैं, संसद का भी अपना नियम कानून होता है, विधानसभाओं का भी होता है। मैं आपसे, चूंकि आज हम राघव चड्ढा को लेकर के जो बात उभरी है, आम आदमी पार्टी का जो गुस्सा है, जिस चीज को आम आदमी पार्टी ने नहीं पसंद किया है, तो आपकी पार्टी तो राष्ट्रव्यापी है, देश भर में संदेश जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का सिपाही कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए आज हमने ये चर्चा रखी। अब मैं आपसे नहीं, सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो नेशनल पार्टी है, उसमें अब आपने ये कहा कि राघव चड्ढा के परफॉर्मेंस में भी कमी है और वो पार्टी लाइन के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पार्टी लाइन के खिलाफ काम करता है, तो हमने देखा है बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, मतलब मिनट नहीं लगता उसको बाहर कर दिया जाता है, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। आपने राघव चड्ढा को रखा भी है और नहीं भी रखा है, समझ में नहीं आया ये। देखिए, हर पार्टी का काम कार्य करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। हमारी जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। अगर हमारी पार्टी में कोई करप्शन करता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, विधायक हो, सरकारी अफसर हो, तो उसके ऊपर तभी तुरंत कार्रवाई हो रही है, जो हम पंजाब में भी आप देख रहे होंगे। तो जो पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाएगा, पार्टी के विरोधी काम करेगा, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो अभी आपने पार्टी से निकाला क्यों नहीं उन्हें? अरे भाई, पार्टी से तब निकालेंगे ना, हमें हमारे जो सीएम साहब है, हमारे केजरीवाल जी है, हमारे जो ऊपर बैठे हैं, हमारे बड़े नेता है, सीनियर हैं, वो उन्होंने देखना है। अगर कोई व्यक्ति को उस पद से हटाकर किसी दूसरे को बिठा रहे हैं, इसमें कौन सा कोई गलत काम हो गया है कि जो भी हम कहें जी बहुत बड़ा कोई काम, गलत काम हो गया है? नहीं, उस पे तो हम जा ही नहीं रहे। अरे आपकी पार्टी है, आप आलोक मित्तल को बनाएं या रमन शर्मा को बनाएं, संसद पहुंचाएं, विधानसभा पहुंचाएं, हमें इसमें क्या दिक्कत? देश में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि पार्टी लाइन के खिलाफ, दिक्कत नहीं है। जो अदर पार्टी से हैं, जिनको पंजाब के लोगों ने मुंह नहीं लगाया, इनको दिक्कत है जी। अच्छा, तो अब ये बताइए कि पंजाब में राघव चड्ढा ऐसा क्या कर रहे थे, या राघव चड्ढा के ऊपर बीजेपी या अन्य पार्टियां जिस तरीके से टिप्पणी करेंगे तो उससे उनको क्या लाभ हो जाएगा? इससे तो उनकी छवि और खराब होगी कि भाई आम आदमी पार्टी जिसकी पंजाब में सरकार है, वो अगर अपने नेता जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हटा रही है, तो बीजेपी हो या कोई भी दल हो, अगर राघव चड्ढा के समर्थन में बोलेगी तो उसकी तो अपने आप ही फजीहत हो जाएगी। इसमें क्या परेशानी है? देखिए, ऐसा होता है, जो और पार्टियां हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। पंजाब की जनता ने इन सबको निकाल दिया है। अब इन लोगों की दुकानें हो गई हैं बंद। अब ये क्या करते हैं, ये देखते हैं जी आम आदमी पार्टी में अंदर क्या हो रहा है, किसको पद दे रहे हैं, किसको उठा रहे हैं, किसको बिठा रहे हैं। ये बेहले लोग हैं, ये इसी काम में बैठे हैं बस। इनको पंजाब से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं। जो देश के मुद्दे हैं, ये लोग कब उठाते हैं बताओ मेरे को। अच्छा, ये रमन, अच्छा ठीक है, इस राउंड में एक चीज और क्लियर करें। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि अभी पंजाब में आपकी सरकार है, बीजेपी को इससे दिक्कत हो रही है, या आपने अपनी पार्टी में राघव चड्ढा को साइडलाइन किया उससे दिक्कत हो रही है, या आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा से दिक्कत हो रही है? बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, उन्हें भाई दिक्कत क्यों होगी? ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, किस बंदे को किस पद से उठाकर कहां पे बैठाना है, किसको उतारना, किसको क्या करना है। ये मैंने फिर बोला है, इनके पास समय है, क्योंकि पंजाब की जनता ने इनको मुंह नहीं लगाया।
अब लोग ये बेहले हैं, इनकी दुकानें हो गई है बंद। अब ये देखते हैं भी किस बात पे हम बात उठाएं। पंजाब मेरे बहुत मुद्दे हैं, 3.5 करोड़ जनता है, हमें उन लोगों की सहूलतें, उन लोगों को, जैसे हमारे पंजाब में आप देखते हैं कैसे कितनी लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं अपने परिवार की तरह। दिन रात हम आम आदमी पार्टी जो पिछली इन्होंने गंदगी डाली हुई थी, नशा, गैंगस्टरवाद, सबके सफाया कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। नीरज तिवारी जी के पास चलते हैं। नीरज तिवारी जी, रमन शर्मा जी के शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के लोग वेल्ले हैं, मतलब वेल्ले का मतलब होता है खाली। दिल्ली पंजाब में ये बड़ा अच्छा, मतलब ऐसे ही बोला जाता है, वेल्ले बैठे हो क्या, तो आप वेल्ले हैं इनकी नजर में। अब ये बताइए कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो तो फिर यही देखेगा, रमन जी जैसा बता रहे हैं कि राघव चड्ढा को इधर कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरे दूसरे के घर में क्या हो रहा है, इससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है। और बड़ी बात यह है कि चूंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, वो सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के, और जिस तरीके से उनके साथ में बर्ताव हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि अपने एक सांसद के साथ में एक राष्ट्रीय पार्टी जब इस तरीके का बर्ताव करती है तो उसका इंपैक्ट उस पार्टी पर आता है या नहीं आता है? देखिए, ये जो आपने कहा, इनके जो महोदय बोल रहे थे कि भाजपा के क्या शब्द बोले, पंजाब या इंग्लैंड में क्या बोला जाता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वेल्ले। लेकिन हाँ, जो भी बेल्ले, रेल, टेल जो बोलते हैं इन लोगों का ही चरित्र है बोलने का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा का कोई भी व्यक्ति, मैंने पेशेंसली सुना है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा त्रिवेदी जी, बताएं। कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन इनके खुद के राघव चड्ढा क्या बोल रहे हैं, पहले उनका स्टेटमेंट ये पढ़ लें कि मुझे चुप किया गया है, मैं हारा नहीं हुई। तो भाजपा का कौन बोल रहा है? अब वो राघव चड्ढा अभी आप में है कि कांग्रेस में है कि निर्दलीय है, तो यही डिसाइड करेंगे। अब इनकी चरित्र की मैं बात आपको बता देता हूँ। ये राघव चड्ढा ही नहीं है, इन लोगों का अभी एक शब्द ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार करता है, शायद इनको मालूम नहीं है, ये अपने ज्ञान को थोड़ा अप्रूव करें कि इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री किस मंदिर में गए थे और किस घोटाले में गए थे जो स्वास्थ्य मंत्री थे। अब मैं दिल्ली को गिना देता हूं। दिल्ली के इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी तिहाड़ में घंटी बजाने गए थे, भ्रष्टाचार तो किए नहीं थे, और भाजपा ने नहीं भेजा। इस देश में कानून है, पुलिस व्यवस्था है, न्यायालय व्यवस्था है, वो भेजती है, जेल देती है, बेल करती है और FIR होता है। और ये लोग हर चीज भाजपा पर आरोप लगा देते हैं, भाजपा को बोलते हैं कि भाजपा ने कर दिया, बारिश हो गया भाजपा ने कर दिया, गेहूं की खेती पंजाब में नहीं होगी तो भाजपा ने कर दिया। चलिए, इनका चरित्र है। अब मैं आपको एक और दूसरा उदाहरण बता रहा हूं। हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रवाद की बात करता है, हर वो व्यक्ति जो इस देश की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाएगा, हर वो व्यक्ति जो सनातन संस्कृति को बदनाम नहीं करेगा, उसको ये निकाल बाहर करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जो आम आदमी के थोड़ा पीछे इतिहास में आप जाइए, इनके फाउंडर मेंबर कौन थे? जोगेंद्र जाधव। इनके फाउंडर मेंबर कौन थे? प्रोफेसर अजीत कुमार। इनके फाउंडर मेंबर कौन थे? कुमार विश्वास। आज कहाँ है वो लोग? क्या इन लोगों की काबिलियत अरविंद अरे भाई, आप लाल कृष्ण आडवाणी को बोल गए। रमन जी, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, अपनी बारी पे बोलिएगा। एक सेकंड रमन जी, ऐसे चर्चा फिर फंस जाएगा। आप सुनिए, आप अभी मैं आऊंगा, पूरा मौका है आपके पास, आप अपनी बात पूरी करें। नीरज सुन लीजिए, बोलिएगा, फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अब बताइए, खुद के इनके जो संयोजक बन के अपने को कट्टर ईमानदार बन रहे थे, उन्होंने शीश महल में मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं वैगन आर में चलूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, वो खुद जब जेल जाते हैं तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये मत बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज तिवारी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जेल से शासन और प्रशासन और सत्ता चलाने की बात कही। जेल से क्या चलता है? गुंडा राज, माफिया राज। तो इनकी मानसिकता है। दिल्ली को इन्होंने शराब की नगरी बनाना चाहा, जिसके चलते केस हुआ। उसके बाद इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल गए, और दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गया।
अब इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? यहाँ न्यायालय व्यवस्था पर इनको विश्वास नहीं है, जब बेल मिल जाए तो व्यवस्था है, लेकिन जेल जाएंगे तो व्यवस्था नहीं है। भारत की स्वतंत्र एजेंसियों पर इनको विश्वास नहीं है, भारत के सेना पर इनको विश्वास नहीं है। तो आप बताइए कि राघव चड्डा का या किसी भी स्वाति मालीवाल का जिस तरह से चीरहरण हुआ, भारतीय इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अपने सांसद को किसी मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर चीरहरण नहीं किया गया है। ये इनका इतिहास है और ये हमें इतिहास का ज्ञान दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, भाजपा नहीं बोल रहा है, कि मेरे साथ अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर बुलाकर मेरा चीरहरण हुआ, मुझे थप्पड़ मारा गया। अब उसके बावजूद भी अगर कोई उनके पार्टी में रहे तो इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा मतलब अच्छा नीरज जी, एक आरोप ये लग रहा है, ये कहा जा रहा है, सुनिए, भाजपा छुड़वा रही है, ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा द्वारा इतना दिन राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता में चाल, चरित्र, चेहरा, राष्ट्रवाद और उस तरह से अपने सरकारी संप्रभुता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए हम काम करते हैं। सत्ता हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि हम सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने। नीरज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सत्ता से दूर रहे, लेकिन कभी नहीं घबराए, कभी भ्रष्टाचार की तरफ नहीं मुड़े। 5 साल हम भी सत्ता चलाएंगे। चलिए ठीक है नीरज जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ विपिन उकाड़ा जी भी हैं, विपिन उकाड़ा जी भी हैं, उनके पास जाएंगे। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है राघव चड्ढा को लेकर के, जो बातें चल रही हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर एक बार फिर से अंदरूनी उठापटक ज्यादा तेज हो गई है, या फिर आपको लगता है कि ये जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें एक सांसद के रूप में राघव चड्ढा जो करना चाहते हैं वो शायद आम आदमी पार्टी के भीतर चल नहीं पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है नीरज जी की आवाज रोकिए। विपिन उकाड़ा जी से मेरा सवाल है। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पार्टी डिपेंड करती है कि किस आदमी को किस पद पर रखना है। पार्टी ने देखा होगा कि राघव चड्ढा जी जो है वो पार्टी के हित की बात नहीं कर रहे, तो उनको लगा कि जब हमारी पार्टी के हित की बात नहीं हो रही है राज्यसभा में, तो इनको यहाँ पर पद पे रखना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने दूसरा पद जो है वो चुन लिया। अगर हम बात करें पिछले दिनों की, कि जैसे कि राघव चड्ढा की ओर से ऐसा कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है जो पार्टी के हित में हो या पंजाब के हित में हो। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नशे का मुद्दा है, कभी इस बात के ऊपर नहीं उठाया गया। पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, कभी इस बात को लेकर नहीं उठाया गया। पंजाब के अंदर योजनाएं हैं, सेहत संबंधी सहूलतें हैं, ऐसी कोई भी इन्होंने जो है आवाज नहीं उठाई है। ठीक है, इन्होंने जनहित के बारे में उठाया, मोबाइल के डाटे के बारे में उठा लिया, भोजन के बारे में बातें उठा ली है, ये चीजें उठाई है। क्या ये चीजें उठाने वाली थी? जबकि पंजाब के अंदर जो समस्याएं हैं, जो केंद्र से पंजाब को इतना फंड बकाया देना, अगर आप पिछले दिनों की बात करें, जैसे पंजाब के अंदर बाढ़ आई तो उसके लिए इन्होंने क्या उठाया? क्या पंजाब को इन्होंने कोई बेनिफिट दिलवाया? तो इन बातों को लेकर जो है पंजाब के लोग भी है वो नाराज चल रहे थे, क्योंकि इन्होंने पंजाब के लेकर कोई भी आवाज नहीं उठाई है और पार्टी के लिए कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने तो उस समय पता चल गया था 2023 में जब शराब घोटाला हुआ था, तो तब भी ये चुप रहे थे, तब भी इन्होंने कुछ नहीं आवाज लगाए थे। लेकिन अब ये जो सामने आया तो अभी इन्होंने कहा कि मेरे को चुप कराया गया है, तो ये पार्टी की अंदरूनी बात है। पार्टी हो सकता है कि पार्टी को इनको लगा हो कि ये पार्टी के लायक नहीं है, क्योंकि अभी इनको पार्टी से तो निकाला नहीं गया, एज मेंबर तो है, सिर्फ पद ही इनका बदला गया है। तो विपिन जी, मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी उपयोगिता पार्टी लाइन के खिलाफ हो रही है, आम आदमी पार्टी क्यों ढो रही होगी? और जब सबसे क्रूशल टाइम था, जब अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना पड़ा, जब इनके एक के बाद एक कई मंत्रियों को जाना पड़ा, राघव चड्ढा अगर उस समय पर अवेलेबल नहीं थे, कारण जो भी हो, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को एक डिसीजन लेने का अधिकार तो किसी भी समय था। देखो, पार्टी को अधिकार होता है, पार्टी ही चुनकर भेजती है और उसका डिसीजन लेती है क्या करना चाहिए। अभी पार्टी ने देखा भी, देखे 2027 के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं पंजाब में, और भगवंत सिंह मान जो है यहाँ पर बोल चुके हैं कि हमने 16,000 रैलियां करनी है, गांव-गांव जाना है, जनसभाएं करनी है। लेकिन राघव चड्ढा का काफी समय से जो है पंजाब की ओर ध्यान नहीं जा रहा था, तो पार्टी को ये भी लगा होगा।
अगर गुजरात की बात की जाए तो वहां भी है, अगर पिछली बातें की जाए, लेकिन इनकी बार बार सोशल मीडिया पर जो यही आ रहा था कि मोबाइल का रिचार्ज 30 दिन कर दिया जाए, एयरपोर्ट पे सस्ता खाना कर दिया जाए, कुछ बातें जो चाहिए पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए जो बातें चाहिए वो सामने नहीं आ रही थी। और ऐसा लगा पार्टी को कि पार्टी के हित में ये बात नहीं हो रही है, तो पार्टी को तो इनको डिस्कसित करना ही चाहिए था। ठीक है रमन जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, देखिए जो बात राघव चड्ढा ने उठाई मैं उस पर आता हूं, चूंकि आपकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, तो जो मुद्दे उन्होंने उठाए मैं केवल उनको बता रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। हवाई यात्रियों की परेशानी पर आवाज उठाई, हवाई यात्रियों के लिए मुआवजे की मांग की, महंगे हवाई टिकटों का मुद्दा उठाया, टोल टैक्स का बढ़ता बोझ उस पर उन्होंने संसद में आवाज उठाई, राइट टू रिकॉल की अवधारणा जो है उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे, सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके के थ्रेट्स आ रहे हैं, उन चीजों को उन्होंने संसद में उठाया। तो ये जिस तरीके के, इसके अलावा उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स के अधिकारों पर बात की, एआई टूल्स आम लोगों तक जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से उनकी उपयोगिता हो, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी संसद में। जो 10 मिनट की डिलीवरी लड़के देते हैं, जिनको उनकी बातों को उन्होंने उठाया, क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप देने का सुझाव दिया, एलटीसीजी टैक्स हटाने की मांग की। तो आम आदमी पार्टी की नजर में क्या ये मुद्दे जनता से जुड़े नहीं है, आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी से जुड़े हुए नहीं है, या आपको लगता है कि ये मुद्दे तो अपनी जगह पे हैं, जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो नहीं उठाया जो उनको ऑर्डर दिया गया था? पार्टी ने ये बात किसी भी मंच पर आकर बोली है कि अगर कोई भी पार्टी में जनता, राजनीति पार्टी किसके लिए बनती है, हम लोग राजनीति क्यों ज्वाइन करते हैं? अपने देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। जो भी उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, पार्टी ने उसको अप्रिशिएट किया, उसको गलत नहीं बोला किसी भी मंच पर। जो पब्लिक के लिए काम करेगा पार्टी उसको अप्रिशिएट करेगी, इसके लिए पार्टी ने उनको कभी गलत नहीं बोला कि भाई तुम जनता के लिए क्यों आवाज उठा रहे हो। बताओ किस मंच पर पार्टी के किसी नेता ने उनको गलत बोला? नहीं बोला है ना। देखिए जो भी नेता, आज जिन नेताओं के भी बयान आए हैं, चाहे वो आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, वो सभी यही कह रहे हैं कि वो कैंटीन की बात उठा रहे हैं, जो वो ये बात उठा रहे हैं। जो देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो गलत बात होगी उसके लिए घर में जैसे बच्चे भी होते हैं ना, माँ बड़े होते हैं, उनको समझाते हैं। ये तो पार्टी की अंदरूनी बात है। अगर उन्होंने पब्लिक के लिए कोई अच्छे आवाज उठाई है, उसको तो हर कोई बंदा अप्रिशिएट करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर। पार्टी जो आरोप लगा रही है रमन जी, यहीं पे तो कंफ्यूजन है। देखिए एक तो बतौर सांसद जब वो संसद में कोई बात कहेंगे तो वो पार्टी के लिए, मतलब पार्टी के अलावा वो संसद के पटल पर है, पूरे देश के लिए वो बात ये है ना। जो पहले देश है, देश की जनता है, बाद में राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले देश है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने डिलीवरी बॉयज की बात उठाई, अगर उन्होंने एयरपोर्ट की बात उठाई, अगर उन्होंने रेलवे स्टेशन की बात उठाई, एआई क्रिएटर्स की बात उठाई, तो क्या ये आम आदमी के एजेंडे में नहीं है ये लोग? तो इस जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसके लिए तो कोई बुरा बोलेगा ही नहीं। बोली तो रहे हैं, यही तो मैं फिर से बयान आपको सुनवा दूं क्या, सौरभ भारद्वाज का, तो जितने भी लीडर्स ने आज बयान दिए हैं, जनता के लिए काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए काम, अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर राघव चड्ढा ने यह बात क्यों कही कि मुझे खामोश कराया गया लेकिन मैं डरा नहीं हूं? क्या पता उन्होंने बीजेपी के लिए बोला हो कि मुझे खामोश कराया जा रहा है, मैं डरा नहीं, ये भी हो सकता है। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि भी केजरीवाल मुझे खामोश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी मुझे खामोश कर रही है, मैं डरा नहीं। उनसे पूछो ना भाई कौन तुम्हें डरा रहा है, वो बताएंगे। और दूसरी बात, 1 मिनट 2 मिनट आपके सिर्फ, हाँ, जो हमारे जो बीजेपी के जो हमारे नकली हिंदू, नकली सनातनी जो हमारे हैं, ये बोलते हैं हम सनातनी हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, देश में गाय हत्या हो रही है, देश भारत एशिया का पहले नंबर पर आ गया गाय मांस के निर्यात के लिए। उसके लिए ये सनातनी क्या कर रहे हैं? बनारस में अब उसके नहीं, उस पे हम राघव चड्ढा पे चर्चा कर रहे हैं, राघव चड्ढा पे रहेंगे, ठीक है। वो आरोप प्रत्यारोप में अभी फिर मामला डिरेल हो जाएगा, उसके लिए क्या करे हैं वो ठीक है। अभी आज हम चर्चा जिस विषय पे कर रहे हैं उसी पे। आपके एक माननीय सांसद को अगर डर है
राघव चड्ढा जैसे सांसद को अगर राघव चड्ढा ये कह रहे, जो बात आपने अभी कही कि वो पता नहीं किससे डर रहे हैं, मोदी से डर, तो आपको ये पार्टी को तो उनके साथ में खड़े हो जाना चाहिए था। उस जगह पर तो कोई नेता हमें दिख नहीं रहा है। खड़ी है अब तो राघव चड्ढा जी को बताना होगा ना भाई, कौन उन्हें डरा रहा है। अब तो वो बताएंगे ना, हम कैसे बता सकते हैं? हम कोई वो धीरेन्द्र शास्त्री तो है नहीं कि भाई हम आंखें बंद करेंगे और बता देंगे। कितने पार्टी के नेताओं को कौन सी पार्टी है जो डराती है सरकारी एजेंसियों से? बताओ, किसको नहीं पता? ठीक तो है नीरज जी, उनको भी डराया गया। अब ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, जो बात रमन जी कह रहे हैं उसमें यह बात भी मैं जोड़ता हूं कि जिन एजेंसियों ने अदालतों में मामले रखे, आम आदमी पार्टी की सरकार के एक के बाद एक मंत्री, मुख्यमंत्री सब जेल जाते रहे और आखिर में वो साबित कुछ नहीं कर पाए, वो सब बाहर जेल से चले आए। मामला चल रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन सब जेल से बेल आ गई उनकी। तो ये एजेंसीज की एफिशिएंसी आपकी सरकार में किस तरीके की है? तब तो ये सिद्ध हो रहा है कि फिर कहीं ना कहीं मेलाफाइड इंटेंशन था बीजेपी का। नो। देखिए, आपने जो बात बताया इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं होती है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देश की जनता भी समझती है। अरे बीजेपी की सरकार है, सरकार की एफिशिएंसी, अगर एजेंसीज अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो सरकार की एफिशिएंसी पर ही सवाल उठेगा। और सरकार बीजेपी की है तो मैं किससे पूछूं? मैं बता रहा हूं, बेल मिल जाना उससे आप ऐसा नहीं कि केस से मुक्त हो गए। इसी देश में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, इसी देश में एक रेल मंत्री थे ललित नारायण मिश्रा जी, उनकी हत्या होती है और वो केस आज तक जांच चल रहा है। तो इसके लिए कौन दोषी है आप बताइए? जो सरकार में बैठे हैं वही दोषी है, उसमें क्या कंफ्यूजन है? बिल्कुल, जांच एजेंसी दोषी है। नहीं, जांच एजेंसी और सरकारें इतनी आई गई, जितनी सरकारें नहीं, सब दोषी हैं। फाइनल रिपोर्ट तो नहीं दी है। फाइनल रिपोर्ट इसमें अरविंद केजरीवाल जी के मामला में इनको हाई कोर्ट नोटिस किया कि नहीं किया? नहीं, तो इसका एक मतलब तो ये भी होता है ना कि मामला जब आपके हिसाब से बिगड़ेगा तो फिर आप नटाई मरोड़ेंगे। नहीं, इसमें क्या होता है, एजेंसी को इशारा होगा तो फिर नटाई मरोड़ी जाएगी। बेल जो है, आप बरी नहीं हो गए। अरे हम कब कह रहे हैं बरी हो गए? हर अरे बरी हो जाते तो अच्छा था, या तो वो जेल में रहते। नहीं नीरज जी, एक चीज तो यह है कि आप सुनते नहीं है, आप सवाल सुनिए, आपकी बात ही केवल नहीं होगी, हम चर्चा कर रहे हैं ना जी। आप ही अपनी झोंके जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा मामला? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो वो जेल में रहते तो भी बात ठीक थी, उनको बेल हो गई है ना, या तो वो बरी हो जाते। अभी जब बेल हुई है तो इसका मतलब यह है कि एजेंसी को इशारा अगर होगा देख तो एजेंसी अपना काम फिर करेगी, वो फिर फंदा कसेगी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भैया कुछ एजेंसियों को उसने तोता बताया है और कुछ को बुलबुल और कुछ को मैना। ये सब चीजें तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में शामिल हैं, तो हम क्यों ना पूछें सरकार से? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, आप सही बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो इनके सरकार के लिए भी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी क्या क्या था वो आपको मालूम होगा। हम नहीं चाहते इस चैनल पर आपका डिबेट का विषय नहीं है, तो 1 घंटा चलेगा वो। ये तो इनके सरकार के समय में भी बोला है, जो इनके लिए, इनके जब जेल में होते हुए बोला कि ऐसे नहीं चलेगा कि जेल में रह के आप सत्ता चलाइए और आपके कोई भी व्यक्ति आपके चेयर पर बैठकर सरकार चला ले। ऐसा नहीं होगा कि आप जेल में रहिए, इस्तीफा नहीं दीजिए और आप वहां से सरकार चलाइए, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था कि मैं जेल से सत्ता चलाऊंगा। तो ये तो टिप्पणी एक तरफा नहीं है, इनके सरकार के लिए भी था, एजेंसी के लिए भी था, मैं इसको मानता हूं। लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है ये है कि हर कैदी को, हर अपराधी को और हर भ्रष्टाचारी को ये अधिकार है बेल मिलना। ये तो संविधान नहीं, अपराधी को बेल नहीं मिलती है, आरोपी को मिलती है। गलत शब्दों का इस्तेमाल सही करें, शब्दों का अपराधी नहीं होता, वो आरोपी हैं। अगर बेल मिली है वो आरोप में है, मामला कोई भी अभी अदालत ने फैसला नहीं सुनाया है। नहीं, और अपराधी पूरे ऐसा नहीं कि वो आरोपी हैं। आर्थिक अपराध हुआ है। ओहो, ये नहीं, वर्ड्स आप गलत नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। लोग कोर्ट से भी ऊपर फैसला ना देते हैं, मैं आपको ये बता दूं, अपराधी हैं। इन पर 302 हत्या, हमारी पार्टी में कोई तड़ीपार नहीं है। मामला साबित नहीं होगा तब तक आरोपी रहेगा वो। अपराधी नहीं हुए, बेल लेकर मर्डरर भी बेल मिल जाता है, जो मर्डरर है उनको भी बेल मिल जाता है। अरे तो अभी मामला नहीं, वो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा है, आरोपी हो या अपराधी हो, ये जिसके लिए भी सूटेबल हो। आरोपी हैं अभी, वो मामले पे फैसला नहीं आया है। वो मर्डरर को बेल मिलना वो एक अलग चीज, मर्डरर को नहीं पेरोल पे बाहर आते, बेल नहीं, आप गलत, पूरा इंटरप्रिटेशन गलत है नीरज जी। आप ये गलत चीजें आप बोलेंगे तो मैं थोड़ी सही कर दूंगा उसको।
मैं ठीक है, अब आप थोड़ा नहीं नहीं, अब आप रुकें, विपिन जी के पास मैं जाऊंगा ना, आप मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास जाऊंगा। विपिन जी पहले तो ये जो दलीलें आ रही हैं, एक नहीं 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 नीरज जी, ऐसे थोड़ी होता है, तो क्या वो हत्यारा नहीं कहेंगे? मैं इसका जवाब वरिष्ठ पत्रकार ही देंगे। विपिन जी जरा पहले दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है नीरज जी, आपकी बात हो गई, अब विपिन जी की बारी है, पहले बोलने दीजिए उन्हें। जी 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 सर। ये जो बात अभी हो रही है, इसमें यह बात तो ठीक है कि भाई एजेंसीज ने काम किया नहीं किया, गलत किया, वो सुप्रीम कोर्ट अदालतों की टिप्पणियां भी है अपनी जगह पे। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक आरोपी है ना मामला। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको कैसे बोल सकेंगे? अभी तो ये नहीं मालूम हुआ कि उसे आरोप किया भी है कि नहीं किया। अच्छा, फैसला नहीं हुआ है ना। अब विपिन जी में एक चीज और, हाँ, कैसे कह सकते हैं फैसला हम? नहीं आया उस जगह पे नीरज जी को कायदे से, मतलब ये इनका गलत है डायरेक्शन, मतलब उस पे भी नीरज जी मैं बिल्कुल, सपोर्ट नहीं बिल्कुल, करूंगा, बिल्कुल। एज ए पैनलिस्ट मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा उस चीज का। वो गलत शब्द जहां पे आएगा तो उस चीज पे टोकना मेरा काम है, आप उसको अदरवाइज भी ना लें। विपिन जी मैं एक चीज अब आपसे जानना चाहूंगा, दूसरी चीज है आगे की है ये। देखिए चूंकि हम लोग पॉलिटिकल व्यक्ति पे चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो है, तो हमारे देश की जनता को सच जानने का अधिकार है, और पत्रकार आप जैसा हो तो उसको अच्छा जवाब मिलेगा। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है आम आदमी पार्टी पर। बहुत सारे ऐसे नेता इनके फाउंडर मेंबर रहे हैं जो समय के साथ में विलोपा भाव में चले गए। उसमें कुमार विश्वास भी हैं, शशि भूषण भी हैं, शांति भूषण भी हैं, मतलब उनके घर पे बैठक होती थी और सारी चीजें वहीं तय होती थी, लेकिन एक दिन वो भी टाटा बाय बाय कर गए, है ना। ऐसे बहुत सारी लंबी फेहरिस्त है वो। अभी राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तेज तर्रार नेता हैं। जिस तरीके की आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है, चूंकि पैसे के ही आरोप लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी पोस्ट को होल्ड करता होगा, कोई होगा उस तरीके का, तो इतनी आसानी से पार्टी भी बयाना मोल नहीं लेगी, थोड़ा सोच समझ कर लेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी ये जो वक्त दे रही है राघव चड्ढा को, ये अपने सोचने समझने के लिए दे रही है क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि अभी चाहे वो सीए हैं, उनके ऊपर आरोप क्या लगे? अभी तो आरोप भी कोई नहीं लगे उनको। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पार्टी की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी पे जो आरोप है, मामला अभी अदालत में है। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, जितने भी हैं, ये सब फाइनेंशियल करप्सी में ही गए हैं। अब उस है ना, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत की पोजीशन है, संसद से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब आपको पता है कि उसका रिजल्ट केवल 2% भी नहीं होता पूरे देश में। तो ऐसे में एक सीए को इतनी आसानी से हिलाना डुलाना आम आदमी पार्टी के बूते का नहीं है, और पता नहीं उनको क्या क्या सीक्रेट पता हो। सीए तो बोलते हैं कि मां का पेट है। हाँ, मां का पेट है। अगर पूरी पार्टी का दारोमदार उनके पास है, सारा अकाउंट उनके पास, तो उनको सब मालूम होगा किसने कितना क्या किया। ठीक बात है, तो वो तो सबको बता सकते हैं बाद में। उन्होंने यही कहा कि मेरे को चुप कराया गया है। हाँ, मैं डरा नहीं हूं, कोई मैं डरा नहीं हूं। तो मतलब इसका ये हुआ कि कुछ ना कुछ है अभी, मतलब तर्कश में तीर बहुत सारे हैं राघव के पास। लेकिन अभी तो उनके ऊपर यही कहा गया ना कि इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। हाँ, पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए, आम आदमी पार्टी की बात नहीं की है, उन्होंने जनहित की बात की है, आम लोगों की बात की है, जबकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। तो इसका मतलब विपिन जी आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है अभी। मतलब आम आदमी पार्टी जिस व्यक्ति पे निशाना साध रही है, साध भी नहीं पा रही है, मतलब जबरा मारे रोवे भी ना दे, इस टाइप की स्थिति हो गई है। लेकिन अगर धुआं निकलता है तो आग तो कहीं लगी होगी ना। हाँ रमन जी, ऐसे तो धुआं निकलेगा नहीं। बिल्कुल, अब धुआं निकल रहा भाई, बताइए, हम नहीं कह रहे, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये पैनल में बात आई है। ये जो हमारे दोनों ही बहुत आदरणीय भाई बैठे हैं, ये सारी रात लगता जागते रहेंगे कि बात क्या है। इनको एक सलाह देता हूं, ये धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाएं, वो इनको बता सकता है। जा राघव चड्ढा जी से जाके मिल ले, भाई आपको डरा कर रहा है, आप चुप है, आप डरे नहीं, तो वो ही बता सकते हैं ना। नहीं, मैंने जो सवाल रखा तो है, जितना रमन जी की बात हो रहा। हाँ ठीक है विपिन जी, आपको ठीक है, दीजिए रमन जी को, लीजिए जवाब लीजिए विपिन जी से। रमन जी, आज हमारी डिबेट हो रही है राघव चड्ढा के ऊपर। हम रात को सोए या ना सोए,
ये अलग बात है, लेकिन आप मुद्दे को भड़का के दूसरी तरफ ले जा रहे हो। ये हमेशा नई पॉलिटिक्स पहली करते हैं। बात तो भाई साहब मुद्दा ही, मेरी बात सुनो, पार्टी का अपना निजी काम हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। निजी, अच्छा ठीक है विपिन जी, एक सेकंड रुकिए। किसको नहीं रमन जी, आप इस मामले की गंभीरता को ये तो समझिए, मुद्दा- आप मामले की गंभीरता को समझिए। आपके जो अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़े नेता हैं, चाहे वो हों और चाहे बाकी लोग हों, जो जेल में थे, जो रिहा होकर के अभी बेल पे बाहर आए हैं, उन सबके ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस ही हैं। उन्हें झूठा, ओहो झूठा है कि सच्चा, वो अदालत तय करेगी। अगर वो मेरी बात, अब राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना समझिए, राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अदालत ने जब सब देखा, आदरणीय अदालत ने सब देखा, तो भाई इनके ऊपर तो कोई बन नहीं रहा, तभी उन्हें जमानत मिली है। अगर वो अपराधी होते तो अदालत, हमारी जो आदरणीय अदालत है, वो कभी अपराधियों को नहीं से बाहर निकालती, उनको जेलों में डालती है, जो भारत की अदालतें हैं। इन लोगों ने जोर लगाया उनको बदनाम करने के लिए, मीडिया के थ्रू इन्होंने बदनाम किया, मगर देश की जनता, ये तो आप कह रही हैं अदालत ने थोड़ी कहा बेल देते, नहीं बेल देते वक्त अदालत ने थोड़ी कहा था। मैं ये कह रहा हूं कि राघव चड्ढा, रमन जी, राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। विपिन जी ने भी कहा कि मां का पेट होता है, वो नाल पे हाथ लगाने की हिम्मत ना हो रही आम आदमी पार्टी की। अरे भाई क्या करे हमारी पार्टी, अगर उन्होंने देखा कि इस पद पर किसी दूसरे को बिठाना है तो दूसरे को बिठा रहे हैं, उसमें उनको कौन सा कोई उनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं लगाया पार्टी ने, आपसे उनको कोई पार्टी से बाहर नहीं निकाला। अब वो देखेंगे उनको कहां पे जस्ट करना है आगे। ठीक नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी, विदा लेने के अलावा बाकी जो कुछ कहना है आप कहिए, मौका है। ऐसे थोड़ी होता है, बीजेपी ऐसे बीच में चल लेगी तो फिर कैसे होगा। अरे आ रहा हूं, सवाल है, मैं बताया था कि 7:40 तक मैं रहूंगा। अरे तो ठीक है, 10 मिनट और रह जाइए, उसमें क्या है। और देश की जनता देख रही है। आप राघव चड्ढा जी की बात नहीं है, स्वाति मालीवाल जी का भी बात है। स्वाति मालीवाल पे फिर किसी दिन। नीरज जी सुनिए, देखिए मैंने महत्वपूर्ण बिंदु निकाला है। इनके पास, अरे भाई इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप एक मिनट, अब नहीं नीरज जी सुनिए, राघव चड्ढा सीए हैं। सांसद जवाब दे देते हैं, हम क्यों जवाब देंगे, हम क्यों देंगे। राघव चड्ढा दे रहे हैं, स्वाति मालीवाल दे रही हैं आपको जवाब। उन लोगों से ही पूछ लीजिए ना कि आपने क्या किया उनके साथ, हम क्यों बोलेंगे। यहाँ पर तो सब क्या किए, सब झूठे आरोप जितने मर्जी लगा लो, कुछ नहीं, जनता देख रही है, दिल्ली की जनता रो रही है, गलती हो गई है उनसे, और वहां पे भी कैसे जीते हो वो भी देश की जनता को पता है। भ्रष्टाचार अब पंजाब में जो आप लोग माहौल खराब करने की जो कोशिशें हो रही है, भाजपा बीच में आ गई, वो भी सबको पता है। आप ले आते हैं बीच में, अरे भाई हम लोग काम कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आएगी, ये लिख लो आप, आपके चैनल पर बोल रहा हूं मैं। पंजाब की जनता आप लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहती, बहुत इनकी लोगों की शक्ल देखना भी बहुत सोचते हैं कि हमारा देश खराब जाएगा। आप सरकार के पीछे परेशान है, मेरा तो चिंता ये है कि आखिर राघव चड्ढा के पास ऐसा कौन सा तीर है। नीरज जी आपको क्या लग रहा है, ये सवाल बड़ा आज के मौजू है, ये इस चीज का जवाब आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि भाई राघव चड्ढा सीए हैं और फाइनेंशियल करप्सी के ही चार्ज हैं इनके ऊपर। नहीं जवाब इनके पास नहीं है, जवाब इनके पास उन्हीं पे चलाएंगे, क्योंकि उनका ही किया हुआ कुकर्म वो भोग रहे थे। जिस तरह से स्वाति मालीवाल जी चलाई, हम तो नहीं बोलने गए, स्वाति मालीवाल जी खुद आई हमारे पार्टी में, उन्होंने खुद बोला कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार हमारी पार्टी में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हमारी पार्टी में अनपढ़ लोग नहीं है, कोई तड़ी पार नहीं है, कोई गुंडे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं और समाज का देश का बड़ा करने वाले लोग हैं। तो उसमें मेरा क्या लेना देना, मेरे पार्टी का क्या। आप आपके ही पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं, आपने ही पार्टी, आप अपने अरे गलत बंदे को हमारी पार्टी निकाल देती है, चाहे हम भी क्यों ना हो। अगर हम भी कल गलत करेंगे हमें भी निकाल देगी। जो एजेंडा है, ये कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, भगत शहीद भगत सिंह की सोच वाले लोग हैं हम। ना हम दिखते हैं ना हम डरते हैं। फिट नहीं बैठता है उसको बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे स्वाति मालीवाल हो, कुमार विश्वास हो, जोगिंदर यादव हो, प्रोफेसर अजीत कुमार हो, कोई भी हो, गलत के लिए जगह नहीं, भ्रष्टाचारियों के लिए जहां जगह नहीं है। अच्छा तो रमन जी आप ये कह रहे हैं कि जितने लोग नीरज जी नाम ले रहे हैं वो सब लोग गलत थे, कुमार विश्वास से लेकर के और जोगिंदर सिंह से लेकर के सब ये सब योगेंद्र सिंह से लेकर ये सब गलत लोग थे, शांति भूषण, शशि भूषण।
ये हमारे जो ऊपर सुप्रीमो बैठे हैं ये उन्हें पता है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमने देखा इस पार्टी में गलत बंदों के लिए जगह नहीं है, भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है। तो आप लोग को मतलब पार्टी में सुप्रीमो से पूछने का कुछ अधिकार नहीं होता है क्या कि मतलब इनको क्यों निकाला? कुछ पार्टी के अंदर भी क्लियरेंस आए, आप लोग को मीडिया में आना होता है, लोग पूछते हैं सवाल। आम आदमी पार्टी भी ये भी होता है कि मतलब आपको जवाब देना नहीं चाहती, वो सवाल ना पूछो उससे। नहीं जवाब अब आम आदमी पार्टी की ओर से बैठा हूं मैं, आप कोई भी जवाब आप पूछ सकते हो। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जितने लोग भी आपकी पार्टी से बाहर गए, शांति भूषण, शशि भूषण, कुमार विश्वास, ये सब लोग मतलब आपकी पार्टी के हिसाब से गड़बड़ लोग थे जिनको बाहर किया गया? जो पार्टी से गद्दारी करेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, आप देख ही रहे हो हमारे तो पंजाब के जो मंत्री तक जेलों में डाल दिए उठा के, जो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं केजरीवाल जी, भ्रष्टाचारी बड़े बड़े अफसरों को जेलों में डाल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसरों को जेलों में डाल दिया, बड़े बड़े लीडर मंत्री के पद के जो बैठे उनको जेल में डाल दिया। अच्छा ठीक है नीरज जी, एक चीज ये भी कही जा रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा जो हैं वो प्रधानमंत्री से बड़े प्रभावित हैं और अपने नंबर बढ़ाने के लिए या कह दीजिए कि प्रधानमंत्री के सामने पढ़ने के लिए वो जब इनकी पार्टी वॉकआउट करती है सदन से तो बैठे रह जाते हैं। मतलब मोदी जी के डायनेमिज्म पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा अट्रैक्ट होते हैं तो इसके पीछे कुछ समझ में आता है आपको क्या? मतलब एक बीजेपी नेता को क्या लगता होगा कि राघव चड्ढा जैसा आम आदमी पार्टी का नेता मोदी जी पे मुरीद हो जाए, बैठा रहे उनके लिए? देखिए मैं आपको एक चीज तो जरूर स्पष्ट कर देता हूं, ये हमारा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूं और हमारे पास आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे लीडर हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इनका ये दुर्भाग्य है कि इनके पास केजरीवाल जी जैसे नेता हैं जो सिर्फ अपने को कट्टर ईमानदार मानते हैं, जो जेल जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी किनको मानते हैं? जोगेंद्र यादव को। भ्रष्टाचारी ये किनको मान रहे हैं? शांति भूषण को। अरे हमारे नेता पढ़े लिखे हैं, वो बड़े अफसर की ना वो अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं। हमारे जो नेता है ना उन्होंने 35-40 ठीक है, जिनको हमें गर्व है अपने नेता पर। अरविंद केजरीवाल जी जवाब मेरा दीजिए ना, हमारे नेता ने 35-40 साल भीख मांग कर नहीं खाया, हमारे नेता ने मेहनत करके खाया है। ठीक है, मैं एक जवाब ले लेता हूं जरा विपिन जी से। विपिन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी आता हूं मैं। विपिन जी ये देखिए दो बातें हो रही हैं यहां पर। एक तो रमन जी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में ज्यादातर लीडर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और वेल एजुकेटेड है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हीं वेल एजुकेटेड लोगों को इनकी पार्टी में बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है, तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लग रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल करप्शन के पीछे बहुत पड़ी हुई है। ये कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने अगर किसी के ऊपर डाउट लगाया तो करप्शन का तो उन्होंने उनको निकाल दिया पार्टी से, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई चाहे वो इनका मंत्री भी हो उनके ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई की है, कुछ बातें इन्होंने की भी है। लेकिन अगर बात की जाए राघव चड्ढा की तो राघव चड्ढा का इनका क्या रिलेशन रहा है? अगर वो मोदी जी के फैन हैं तो कोई भी आदमी किसी का फैन हो सकता है। ये बात नहीं है कि अगर मोदी जी को स्पीच दे रहे हैं मेरे को अच्छी लग रही है, हो सकता है रमन जी को अच्छी ना लगती हो या भाजपा के किसी लीडर को अच्छी ना लगती हो, लेकिन मेरे को अच्छी लग रही है। ये उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन हम उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये मोदी जी के फैन हो चुके हैं। ये पार्टी की अंदरूनी बात है। क्या कारण रहे हैं कि राघव चड्ढा को पद से हटाया गया? या तो यही हो सकता है कि राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी से रुख हटाना पीछे कर दिया, उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ये कुछ ना कुछ बातें सामने आने वाले दिनों में आएंगी और इसका स्पष्ट भी होगा। जिस तरीके से नीरज जी ये मैं आपसे जानना चाहूंगा रमन जी कि जो अभी स्थिति बनी है उसमें आप को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर का भले मुद्दा हो लेकिन अब पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो शायद पार्टी को आने वाले दिनों में जवाब देना इसका ज्यादा कठिन होता जाएगा, क्योंकि राघव चड्ढा के पास कुछ तो होगा जो वो कह रहे हैं डरे नहीं है। हेलो जी बोलें। जो आप पब्लिक की बात कर रहे हो ना, पब्लिक को सहूलतें चाहिए, महंगाई कम हो, बेरोजगारी ना हो, पब्लिक को ये चीजें चाहिए।
ये पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, पार्टी क्या कर रही है, पब्लिक को कुछ लेना देना नहीं होता। पार्टी को चाहिए कि बस भी हमें बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, भ्रष्टाचार ना हो, हमें इंसाफ मिले। पब्लिक ये चीज चाहती है, शांति चाहती है, बस मेहनत से कमाए और अपना घर चलाए। चलिए ठीक है रमन जी, आप युवा विंग को रिप्रेजेंट करते हैं आम आदमी पार्टी में, आप भी एक महत्वपूर्ण नेता हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं। राघव चड्ढा का भविष्य आपको क्या लगता है, कार्यकर्ता होने के नाते ही सही, मतलब आप असली सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, तो मुझे लगता है इसका जवाब होना चाहिए आपके पास। देखिए, जैसे अभी मैं आम आदमी पार्टी में हूं, तो मेरा सबसे पहला धर्म ये बनता है कि मैं इस पार्टी से, जिस पार्टी ने मेरे को नाम दिया है, शोहरत दी है, उस पार्टी का मैं वफादार सिपाही बनकर हूं। नहीं, मेरा सवाल यह कि राघव चड्ढा का भविष्य आपको क्या नजर आता है? मैं बताता हूं। अगर राघव जी अगर पार्टी के प्रति वफादार हैं, पब्लिक के वो काम करवाते हैं, लोगों की सेवा की भावना उनके मन में है, तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। अगर हम पार्टी से वफादार नहीं है, हम जिस पद पर बैठकर भी वो काम पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों की आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर हमारा कोई भी हो, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। और ये सारी चीजें तय करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है ना, पार्टी का मुखिया ही तय करेगा कि ये सब चीजें। पार्टी जैसे घर का मुखिया होता है ना, वो देखता है भाई किसको क्या। मेरे को जवाब मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी आपका, विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार ऐसे विषय हमारे सामने आते हैं जब वो शुद्ध रूप से किसी पार्टी का नितांत व्यक्तिगत मामला हो सकता है, अंदरूनी मामला हो सकता है, ऐसा दलीलों में रखा जाए। लेकिन जब पब्लिक के बीच में कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती है, जब लोगों से वोट मांगती है, तो उसे तरह तरह के और हर तरह के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इसी वजह से राघव चड्ढा के साथ में जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ भी राघव चड्ढा ने किया है, आज नहीं बीते कुछ सालों में किया है, उसमें आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का फैसला लिया है और जितना फैसला वो ले पाई है, उस पर यह चर्चा बनती थी, हमने चर्चा की है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आरोप फाइनेंशियल करप्शन के ही हैं। तो ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी पूरी रफ्तार से इस पूरे मामले पर आगे बढ़ पाती है या नहीं। नमस्कार। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। इस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा?